Hi friends, Rambau Sharma, Safety Consultant, CSM OSAS Auditor and Trainer. Welcome to the Sharma Safety Solutions. आज का टॉपिक है निबोस IGC3 जो विदेशी सर्टिफिकेट है, फॉरेन में हर जगह इस्तेमाल होता है। उस सर्टिफिकेट करने में उसको पास होने में इतना मुश्किल क्यों है और इसमें अक्सर फेल होते हैं पेपर फर्स्ट IGC1 और IGC3। और इसका रहस्य क्या है, क्यों इसका रहस्य जो विदेशी इंस्टीट्यूशन है उसको बना के रखा है और इसमें मैक्सिमम आपका कोर्स फी बहुत ज़्यादा चार्ज कर दिया जाता है। वैसे आपका 40K तो 50K होता है, 40 से 50 हज़ार चार्ज लगता है, बट बार बार आप फेल होते हैं तो 1 लाख प्लस में चल जाता है। तो उसको एक मीडियम क्लास के लिए एक अफोर्डेबल बड़ा मुश्किल का बात होता है शॉर्ट टर्म के लिए देना। इसको कैसे बचें, IGC में पास कैसे हों, इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो IGC3 एक नेशनल इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है और इसका मार्केट में बहुत सारा डिमांड है, प्राइवेट सेक्टर में, फॉरेन में बहुत सारा डिमांड है। तो इसको करने के लिए 7 पॉइंट मैं बता रहा हूँ, उसको कैसे कर सकते हैं। 7 पॉइंट्स। पहला सवाल है, नो द एप्लीकेशन ऑफ सर्टिफिकेट एंड डिमांड्स इन मार्केट। क्या आप इसके बारे में जानते हैं कि मार्केट में इसका क्या डिमांड है और इसका उपयोग कहाँ करेंगे। सिर्फ वो सर्टिफिकेट डायरेक्ट कर लिए हैं तो नहीं, इसके बारे में पूरा जानकारी रखना होगा। इसका मार्केट में क्या वैल्यू है, इसके बाद क्या कोर्स करेंगे, कौन सा कंट्री में डिमांड है। फर्स्ट ये आपका जवाब आना चाहिए, पता कर लीजिए मेरे लिए सही है कि नहीं है, क्योंकि ये हाईली आप पेड शॉर्ट टाइम कोर्स सर्टिफिकेट है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली सर्टिफिकेट है। भले पैसा ज़्यादा मार्केट में मिलता है, बट आपके लिए अप्लीकेबल है कि नहीं वो देख लीजिए, सक्षम है, कैपेबल है कि नहीं है वो देख लीजिए। सेकंड है कि व्हाट आई एम एबल फॉर इट और नॉट, हाउ आई विल गेट एट एनी कॉस्ट। यदि मैं इसके लिए योग्य हूँ कि नहीं हूँ, क्या मेरे में कमी है या मैं इसके लिए लायक हूँ, या पता कर लीजिए। और हैं तो इसको मैं कैसे पाऊँगा, किसी हाल में इसको मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। तो दूसरा सवाल ये हो गया, इसका आंसर ये मैं बताया कि कैसे इसको पा सकते हैं। ये आपको खुद पता करना होगा कि कैसे ये पा सकते हैं, और नेट के थ्रू, मेरे वीडियो के थ्रू, चैनल के थ्रू इस लायक आप बनिए और उसमें खुद काबिलियत डेवलप करिए कि मैं कर सकता हूँ। आपका खुद का कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही सिर्फ आपको बताएगा, कोई और नहीं बता सकता। कोई इंस्टीट्यूट आपको सिर्फ पैटर्न बताता है, आपका 10 डेज या 15 डेज का फ्राई होता है, 80 आवर्स का फ्राई, सिर्फ बेसिक चीज़ बताता है, बट करना खुद का होता है। वो कोई गारंटी कोई इंस्टीट्यूट आज तक ना दिया है ना देगा, क्योंकि वो खुद का पढ़ाई होता है, वो बेसिक चीज़ बताता है। थर्ड क्वेश्चन है कि हाउ आई अफोर्ड फॉर इट एंड कैन रिम्बर्स फ्रॉम इट। क्या इसको हम जितना इन्वेस्ट लगाए हैं उसको फिर वापस मिल सकता है। कोई भी सर्टिफिकेट करने का मकसद है कि लाइफ में इम्प्रूवमेंट करना, आगे की ओर बढ़ना, इंक्रीज करना, इन्हांसिंग योर परफॉर्मेंस इन द लाइफ में आपको इंक्रीज करना। उस सर्टिफिकेट से बेनिफिट होना चाहिए, सिर्फ सर्टिफिकेट लेते रहने से कुछ नहीं होगा, नहीं तो यूजलेस आपका हो जाएगा। तो सर्टिफिकेट का इस्तेमाल आपका पता होना चाहिए और उस सर्टिफिकेट को करने लायक आप समझ रहे हैं तभी करिए, नहीं तो नहीं करने का। क्योंकि जितना आप कॉस्ट लगा रहे हो उससे ज़्यादा अर्निंग होना चाहिए, तब आपके लिए वो सही है। सिर्फ सर्टिफिकेट ले रहे हैं तो वो कोई काम का नहीं है। एक इमेज के लिए आप ले रहे हैं, बट वो यूजलेस आपका पैसा एक तरह से डकिंग हो जाएगा, पैसा डूब जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है कि आर यू ए जॉब डूअर और एम्प्लॉय कैटेगरी और ए स्टूडेंट। आप किस तरह कैटेगरी में आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आप किस तरह कैटेगरी में। स्टूडेंट है तो उसके लिए ज़्यादा टाइम मिलता है, जॉब वाले के लिए कम टाइम मिलता है, बट जॉब वाले के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। जॉब में रहते हुए भी इसको कोर्स को किया जा सकता है, करता है, बट उसके लिए बेनिफिट ये है कि उसको समझ में ज़्यादा फील्ड में आता है, क्योंकि सेफ्टी सर्टिफिकेट सेफ्टी रिलेटेड है, पूरा मार्केट में डिमांड है। तो इस फील्ड में आपको पहले से हैं तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है और जल्दी पास हो सकते हैं, और ये सच्चाई देखा गया है एवरेज रेशियो पास होने का। बट स्टूडेंट जो फ्रेशर है उसको रटना पड़ता है, तो रटने के लिए भी उसे सबसे ज़्यादा फेल उसी में फर्स्ट IGC1 और IGC3 में फेल होते हैं। सबसे मेन रीज़न ये रटने का, उसको कॉन्सेप्ट मार्केट में कंपनी में काम नहीं किए होते, जिसके वजह से ऐसा उनके अंदर आता है। ये कोई इंस्टीट्यूट आपको नहीं बताता, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। मैं ये कर चुका हूँ, मैं इसको देख चुका हूँ। 2-2 साल 3-3 साल लोग टाइम लगा देता है, मैं शॉर्ट टर्म में आपका निकाला हूँ। जॉब करते हुए 6 महीने के अंदर मैं तो वैसे तो 2 ही अटैम्प्ट में निकाल दिया, दूसरा अटैम्प्ट में 1 ही अटैम्प्ट में निकाल दिया था, बट एक पेपर में कुछ वजह से नहीं हो पाया। मैं दूसरे पेपर में फिर जॉब करते हुए फिर नेक्स्ट टाइम दिया,
1 महीने बाद निकाल दिया, तो 3 मंथ्स के अंदर मैंने निकाल दिया है। ये मेरा लीजिए, जो मैं से निकाला हूँ सबसे कम टाइम में मेरा बैच में मैं देखा। और 10 में देखिए, 10 में मैं 2 ही स्टूडेंट ऐसा था, 10-20 का बैच रहता है, उसमें 2 स्टूडेंट ऐसा रहता है जो निकाल पाता, नहीं तो जनरली सिंगल पेपर देते हैं। सिंगल पेपर इसीलिए देते हैं कि उनको पता ही नहीं कि मैं कैसे करूँ, नहीं तो दिन भर रटते रहते हैं, इधर उधर से पूछते रहते हैं, ठीक है, उनको कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। तो ये चीज़ आप जान लीजिए कि अब क्या चीज़ है। जैसा अगर एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई तो उनके प्लस पॉइंट है, बट उस फील्ड में ज़्यादा मेहनत करना होगा। और स्टूडेंट है तो उनको और ज़्यादा मेहनत करना होगा, उनसे सलाह लेना होगा, जो जॉब करते हैं उनसे बात करते रहना होगा, वो सही सजा देंगे। और प्रैक्टिकल चीज़ एग्जाम में क्या होता है ना, थ्योरेटिकल चीज़ नहीं चलता है, उसमें प्रैक्टिकल चीज़ जितना बेहतर लिख सकते हैं। 2 घंटे का एग्जाम होता है, उसको कोई भी क्वेश्चन का आंसर छोड़ना नहीं पाए, छोड़िएगा तो फेल हो जाइएगा। तो जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम टू द पॉइंट। इंस्टीट्यूट क्या करते हैं ना, कॉपी पेस्ट आपको बताते हैं ये क्वेश्चन का सवाल का जवाब ये है, बट वो सही नहीं है, वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट उससे आगे आप जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम लिख सकते हैं टू द पॉइंट, वो पास होने का वो तरीका है, और उसको बार बार प्रैक्टिस करना होगा। 5th क्वेश्चन है, डू यू हैव एडिक्वेट नॉलेज फॉर इंग्लिश लैंग्वेज और आइदर राइटिंग स्पीकिंग, डू यू हैव बोथ, प्रैक्टिस मोर एंड मोर। आपको देखिए इंग्लिश का नॉलेज है कि नहीं है, इंग्लिश ये क्योंकि यूके भाषा फॉरेन का सर्टिफिकेट, तो इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। नहीं है तो उसको प्रैक्टिस सीखिए, स्पीकिंग करना, राइटिंग करना। बहुत लोग क्या बोलने नहीं आता, बहुत आदमी को लिखने आता, बहुत आदमी को दोनों आता है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपका कैपेबिलिटी क्या है, आप योग्यता क्या है, आपका योग्यता पे डिपेंड करता है। जो चीज़ आपको कमजोर उसको स्ट्रांग करिए। स्पीकिंग नहीं आता है तो भी चलेगा, बट रिटेन कैपेसिटी आपको बढ़ाना होगा। बहुत हाई फाई नहीं, बट एडवांस लेवल का स्ट्रक्चर आपको जानना होगा क्या सही है, क्योंकि ये जो इंग्लिश है चेकिंग होता है, कम्युनिकेशन स्किल आपका सही नहीं रहेगा, राइटिंग कैपेसिटी नहीं रहेगा, आप लिख नहीं पाइएगा। इसलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लिखने की कैपेसिटी करिए और थोड़ा सा डिफरेंट लिखने की कोशिश करिए, तब आप पास कर सकते हैं। टू द पॉइंट आप जितना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं, इसका आंसर ये। इसके लिए प्रैक्टिस मोर एंड मोर करिए। आपके पास इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो बेटर है, बट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए प्रैक्टिस करिए। सबके लिए बराबर एग्जाम में जो क्वेश्चन का आंसर देगा वो पास होता है, इंग्लिश हिंदी मीडियम से कोई लेना देना नहीं। 6 क्वेश्चन के, डू यू क्रैम द क्वेश्चन आंसर, आप क्वेश्चन आंसर को क्या रटते हैं? क्वेश्चन आंसर को रटिएगा तो पास नहीं हो पाइएगा। क्वेश्चन आंसर को समझिए और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा। आपको जितना परफेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। 7th नंबर, वाई पीपुल फेल्स इन IGC 1 एंड IGC 3 पेपर। सबसे मैक्सिमम क्या होता है IGC 1 और IGC 3 पेपर में ही फेल होता है, क्योंकि IGC 1 जो 45 1 और 2 के 45 मार्क्स पास मार्क्स है, बट IGC 2 में सब कोई पास हो जाते हैं। बस IGC 1 मैनेजमेंट कोर्स है, मैनेजमेंट कोर्स में बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है, इसमें मैक्सिमम लोग फेल होते हैं। और IGC 3 65 मार्क्स आउट ऑफ 100 है, जो 65 मार्क्स इतना आसान नहीं है। तो ये दोनों पेपर में मैक्सिमम फेल किया जाता है, और इंस्टीट्यूट के पीछे और जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं उसके पीछे जानबूझ के क्रिटिकल कर दिया गया है कि ये बार बार लोग फेल हो गए तो क्या होगा ना, उसका कमीशन बनता है और स्टूडेंट को लेने के लिए 10 से 15 हज़ार फिर चार्ज देना पड़ता है एक एग्ज़ाम पे करने के लिए, जो बहुत हाईली होता है। और मैक्सिमम लोग छोड़ ही देते हैं इसको। आप तो जाते हैं करने पर, मैक्सिमम लोग कंप्लीट ही नहीं कर पाते, इतना टफ होता है, पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको बाद में समझ में आता है। तो इस चीज़ को दोस्तों, इस चीज़ को अवॉइड करिए और उस चीज़ को प्रैक्टिस करिए, और जो बताया जा रहा है उसको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करिए। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, चैनल पर पहली बार जरूर से सब्सक्राइब करिए, और उन लोगों को फॉरवर्ड करिए जिससे उन लोगों को बहुत बेनिफिट हो सकता है, जो फॉरेन में जॉब करना चाहते हैं, ये सर्टिफिकेट को ज्ञान करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।